దర్శి శ్రీ పాతూరు నాగభూషణ గారి సమావేశంలో పాల్గొనవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తారు. వన్ మినిట్ ఓకేనా? शुरू कर सकते हैं? विजयवाड़ा के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और फोटो जर्नलिस्ट सभी का मैं पार्टी के कार्यालय में पार्टी की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि मैं विजयवाड़ा के प्रवास पर आया हूं। आते ही मैंने इंटरनेशनल फूड प्रोसेसिंग की कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, जिसमें अच्छी संख्या में 11 राज्यों से लोग शामिल थे और फोकस एरिया था मिलेट्स, श्री अन्न। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ही ये चर्चा शुरू कर दी थी कि मिलेट्स की जरूरत क्यों है, और 2017 में दुबई में जब इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल हुआ था तब प्रधानमंत्री जी ने पहली बार दुनिया के सामने ये बात कही थी कि यदि दुनिया को पोषक आहार चाहिए, भोजन तो मिलता है लेकिन पौष्टिक भोजन नहीं मिलता, तो आने वाले समय के लिए बड़ी चुनौती होगी। दुनिया ने उस समय उतनी गंभीरता से उनकी बात को नहीं सुना। 2018 भारत को मिलेट्स ईयर घोषित किया गया। 2019 में जब फिर से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, तो उन्हें दुनिया के सामने, यूएन के सामने इस प्रस्ताव को फिर से रखा और वो प्रस्ताव पारित हुआ। और 2020 में 2020 को ये तय हो गया कि 2023 मिलेट्स ईयर होगा, दुनिया मनाएगी। अभी हम 2023 में ही हैं। इसी बीच में भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिली। प्रधानमंत्री ने पहले ही दिन कह दिया, शपथ लेते ही, कि हमारे जितने भी विदेशी मेहमान भारत में आएंगे उनका ब्रेकफास्ट श्री अन्न का होगा, मिलेट्स का होगा। जो चुनौती हमारे सामने थी मार्केटिंग और ब्रांडिंग की, वो दुनिया के तमाम नेताओं ने आकर इस स्वाद को चखा और जिस प्रकार वो श्री अन्न का उपयोग करते हैं उस आधार पर उनको वो व्यंजन परोसे गए। और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि भारत दुनिया के मिलेट्स का 40% ग्रो करता है, और इसलिए इस दुनिया के बाजार में या दुनिया की जो मांग है, उसकी मांग को अगर कोई दुनिया में पूरा कर सकता है तो वो भारत कर सकता है। वर्तमान की स्थिति में जब युद्ध का वातावरण पूरी दुनिया में है, भारत एकमात्र ऐसा देश है जो पौष्टिक आहार की पूर्ति कर सकता है। दूसरा विभाग मेरे पास में जल शक्ति मंत्रालय का है। उस जल शक्ति मंत्रालय में मैं आंध्र सरकार को जरूर ये आग्रह करूंगा, आज कुछ अधिकारी जो मुझे आकर मिले थे, कि उन्हें अपनी गति को बढ़ाना चाहिए। भारत सरकार ने पैसे की कमी किसी राज्य के सामने नहीं रखी है। प्रधानमंत्री जी का एक फार्मूला है कि कोई भी देश की राज्य सरकार जितना एक वर्ष में खर्च करे, पिछले वर्ष में जितना भी उन्हें एक्सपेंड किया होगा उसका 3 गुना 3 टाइम्स वो ड्रा कर सकते हैं। और इसलिए मैं आपके माध्यम से आंध्र की सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप पैसा खर्च क्यों नहीं कर पा रहे। प्रधानमंत्री ने इस बार फिर से जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ बजट में एलोकेशन किया है। पिछली बार 60,000 करोड़ था, इस बार 70,000 करोड़, 70,000 करोड़। और जो पिछला पैसा बचा था उसको कैरी फॉरवर्ड किया है, और इसलिए पैसे की कोई कमी भारत सरकार के पास नहीं है। मैं राज्यों से आग्रह करता हूं कि वो तेज गति के साथ में पैसे को
उपयोग करें। एक जरूर मुझे जो सूचना मेरी पार्टी के अध्यक्ष ने दी है, एनटीआर जिले के सुरूर विधानसभा में एक कुंडूर मंडल में दूषित पानी के कारण, पानी के कंटेमिनेशन के कारण, उस पानी में सिलिकॉन के ज़्यादा होने के कारण 600 से ज़्यादा की मृत्यु 3 साल में हो चुकी है। जब मैंने ये बात अधिकारियों से पूछी तो उनने इसे स्वीकार किया। लेकिन दुख की बात यह है कि जब 3 साल पहले से ये कंटेमिनेशन था तो अभी तक योजना बनाने में देरी क्यों हुई? भारत सरकार चाहे आर्सेनिक का हो, चाहे फ्लोराइड का हो, हम आर्सेनिक से देश में 100% हैबिटेशंस को शुद्ध पानी दे चुके हैं। ये पहला उदाहरण है जिसमें सिलिकॉन के कारण लोग मर रहे हैं और उसके बाद भी आंध्र सरकार ने अपना प्रोजेक्ट नहीं पहुंचाया, देरी से पहुंचाया। ये अधिकारियों ने जो मुझे जानकारी दी है, इससे मैं दुखी हूं और मैं जाते ही मंत्रालय की टीम यहां भेजने के बारे में सोचूंगा कि विलंब किस बात का है। मैं मानता हूं ये अमानवीय है, क्योंकि भारत सरकार ने हमेशा ये फोकस एरिया रखा है। मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि देश में कोई भी आर्सेनिक का हैबिटेशन ऐसा नहीं है जहां पर हम उसको संशोधित जल न दे पाते हों। ये हम गर्व के साथ कह सकते हैं। और देश ने 10 दिन पहले 60% परिवारों को शुद्ध पेयजल का पानी पहुंच गया। ये भारत की सफलता है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2024 तक हर परिवार को पाइपलाइन के द्वारा शुद्ध पानी पहुंचाना है। लेकिन मैं फिर से रिपीट करता हूं, लेकिन ये पहले कहा था कि जहां पर पानी दूषित है, भले हम उसे 55 लीटर न दे पाए, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति को 25 लीटर से ज़्यादा शुद्ध पानी ट्रीट करके देना हमारी पहली जिम्मेदारी है। और इसलिए मुझे इस घटना की जानकारी के बाद मुझे तकलीफ हुई है और मैं इसका बारे में गंभीरता से लेता हूं। कल 30 तारीख है, 30 अप्रैल, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात करते हैं और मन की बात के जो परिणाम आए हैं कि 100 करोड़ से ज़्यादा लोग अभी तक मन की बात कम से कम एक बार सुन चुके हैं। दूसरी जो बात है कि जो पद्म अलंकरण है, वो पद्म अलंकरण देश के भीतर गांव में दूर दराज अपने त्यागी जीवन के साथ अपने धन, अपनी स्वयं की संपत्ति लगाकर जो लोग सामाजिक काम करने में लगे हैं, उनमें से किसी न किसी एक त्यागी पुरुष का उल्लेख होता है, जो गुमनामी में अपने मन से, अपने भाव से सेवा करता रहता है। उसको प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में स्थान देकर हर बार नए व्यक्ति और नए क्षेत्र के बारे में चर्चा करके देश को अवगत कराया। और साथ में जब समय आया और उपयुक्त वो रहे तो उन्हें पद्म अलंकार से भी अलंकृत करने का काम किया है। कल 100वां एपिसोड है। शतक जब बनता है तो निश्चित रूप से वो एक बहुत महत्वपूर्ण पल होता है और वो दिन कल है। मैं आपके माध्यम से जो लोग मुझे सुनेंगे उनसे प्रार्थना करूंगा कि प्रधानमंत्री की कल 100वें एपिसोड में क्या हमको मिलेगा, क्या देश को मिलेगा, वो उससे जरूर सुनिए। यही आग्रह करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। लेकिन एक बात अंत में, मैं सौभाग्यशाली हूं, पार्टी का भी धन्यवाद करता हूं कि मेरे इस प्रवास में मुझे विजयवाड़े का जो किला है वो भी मुझे देखने को मिला। माता कनक देवी मठ में भी मुझे पूजन का अवसर मिला। लेकिन जब मैंने किले में पूछा कि किस डायनेस्टी ने इसकी बनाया था, तो उन्होंने कहा रेड्डी डायनेस्टी ने बनाया था। तो मैं कहा रेड्डी डायनेस्टी ने बनाया होगा तो मंदिर जरूर होगा। तो फिर मुझे ताला खोलकर वो पीछे ले गए और मैंने देखा कि मंदिर के पिलर्स वहाँ पड़े हुए हैं। आप लोगों ने भी देखे होंगे, कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं, लेकिन रेड्डी डायनेस्टी का जिक्र वहाँ नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मैं आर्कोलॉजी का आदमी हूँ और मैं देश का कल्चर मिनिस्टर भी रहा हूँ, तो स्वाभाविक तरीके से जानकारी लें तो पूरी लें। और इसलिए ये मेरे लिए सौभाग्य का दिन है और आपसे चर्चा हुई पहली बार। मैं अभिभूत हूँ। अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहेंगे तो मैं जवाब दूंगा। बहुत धन्यवाद आप सबका। पॉलिटिकल मुझसे क्या पूछने वाले बताइए। जी हाँ, बताइए ना। कांग्रेस ने बोल रहा है कि मतलब अगले इलेक्शन में
देश आगे आना करके राहुल गांधी ने बोल रहे हैं। कांग्रेस पहले अपने आप को बचा ले, फिर मोदी की चिंता करे। मोदी के साथ देश का आशीर्वाद है और मैं मानता हूं कि उनका जो काम करने का तरीका है, उनके प्रति जो लोगों का आदर भाव है और वो जिस प्रकार से गरीब आदमी की उस नब्ज को देखते हैं। मैंने जो बात आपसे कही है कि पद्म अलंकरण अब सिफारिश से नहीं मिलते, तपस्वियों को मिलते हैं। कांग्रेस को इस बात को समझ लेना चाहिए। दूसरा, मन की बात से जो सीधा संवाद देश की जनता से प्रधानमंत्री जी का है, कांग्रेस स्वप्न देख सकती है लेकिन वो स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा, ये मैं दावे से कह सकता हूं। ఇంకెవరన్నా మిత్రులు? धन्यवाद है सर, बहुत धन्यवाद आप सबका। అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈరోజు గౌరవ మంత్రి గారు విజయవాడ చేరుకుని అధికార కార్యక్రమాల అనంతరం నాగార్జున నగర్లో భారతీయ జనతా పార్టీ కమలం పువ్వు గుర్తులు వేసి మరొకసారి మోడీ సర్కార్ అనే నినాదంతో ఆ కార్యక్రమంలో వారు చెప్పినట్లుగా కొండపల్లి కిల్లా సందర్శనతో పాటుగా కనకదుర్గమ్మ వారి దర్శనం కూడా పూర్తయి ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఆ కార్యక్రమాలను కూడా దయచేసి కవర్ చేయవలసిందిగా కోరుతూ మీడియా మిత్రులకు ధన్యవాదాలు. आज एक ज्ञापन मिला है। मैं जब वहाँ से किले से लौट रहा था तो वहाँ लोकल रेजिडेंट्स को दिलवा दिया। ट्रक के मालिक भी हैं और ड्राइवर भी हैं। तो वो सिर्फ